अच्छा, इसी साल दलित इन्फ्लुएंसर्स की एक जुटान हुआ, वो वीडियो बहुत वायरल हुई। आप ही के यहाँ से? हमारे यहाँ से बहुत वायरल हुई, लेकिन शब्द आपके थे। राहुल गांधी स्टेज पर मौजूद थे आपके साथ, आप उन्हें कह देते हैं सीधा-सीधा कि आपातकाल और इंदिरा गांधी पर आपको डिफेंसिव होने की कतई ज़रूरत नहीं है। क्या होता है? पूरा वाकया बताइए। देखिए मैं इतिहास पढ़ाता हूँ और लिहाजा इस दृष्टिकोण से जब आप देखेंगे ना, तो एक घटना के कई एंगल होते हैं, मल्टीपल एंगल्स होते हैं। जैसे गिलास में आधा, अगर मान लीजिए इसमें आधा खाली है, तो आप ये कह सकते हैं कि आधा खाली है, और मैं कह सकता हूँ कि हाफ इज़ फुल। इंटरप्रिटेशन है। तो बहुत दिनों से ये मैं सुन रहा था, 50 साल होने की काला दिवस, ये दिवस, तो ये एक पर्सपेक्टिव होगा, जिनके लिए होगा होगा, मैंने ये कहा था। उसके दूसरे एंगल भी हो सकते हैं, और मैंने कहा था दलित पर्सपेक्टिव से कि क्या दलितों के लिए इमरजेंसी वही था जो और लोग सोचते हैं? तो इसका जवाब था ना, कि दलितों के लिए वो नहीं था। अगर आप पूरा इंदिरा जी के पूरे एवोल्यूशन को देखें, तो बैंक का नेशनलाइजेशन हो रहा है, लैंड रिफॉर्म्स हो रहे हैं। बैंक का नेशनलाइजेशन होने से किसको नुकसान था? दलित के पास तो कोई बैंक था नहीं। प्री पर्स खत्म कर रही हैं, तो करोड़ों रुपए जाते थे राजे महाराजों को, वो खत्म हो रहा है। तो कोई दलित तो वहाँ पे राजा रजवाड़ा था नहीं। जमींदारी उन्मूलन हो रहा है, तमाम नेशनलाइजेशन और पब्लिक सेक्टर यूनिट बन रहा है, दलितों को वजीफा मिल रहा है, यूनिवर्सिटी में नौकरी मिल रही है, फ्रीशिप है, पढ़ाई हो रही है। इमरजेंसी के दौरान उनको कोई डर के मारता नहीं था कि मारेंगे तो फिर थाने में जाएंगे। तो उस समय कहते हैं, मैं बचपन में याद था कि कहते थे कि ये दलित सब सरकारी दामाद है। दलितों की अम्मा है इंदिरा गांधी। तो इतिहास में अगर दलितों के लिए सबसे ज़्यादा काम हुआ है, एग्जीक्यूशन के लेवल पे मैं कह रहा हूँ, एग्जीक्यूशन के लेवल पे, तो सबसे इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इंदिरा जी का है, उसी पीरियड का है। स्पेशल कंपोनेंट प्लान, पहले शेड्यूल ट्राइब के लिए, फिर शेड्यूल कास्ट के लिए। आज तो उस पर कोई चर्चा भी नहीं होती, चर्चा भी नहीं होती। तो इतने जब दलित, और आप कमेंट में जाके देखें, अपने यूट्यूब में ही जाके देखें, तो कितने लोगों ने कहा है कि प्रोफेसर ने सही बात कही है। जिस सभा में मैं बैठा हुआ था, करीब 1000 टॉप ब्यूरोक्रेट्स रहे होंगे, ज़्यादातर उसमें दलित रहे होंगे। उन्होंने कहा कि ये सही कह रहे हैं, मैं इंजीनियर बना था उस समय फ्री में, मैं डॉक्टर बना था फ्री में। क्या आज उन्हीं का बेटा जो मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है, क्या फ्री में बन सकता है? वो सारे, मैं तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ ना, 400 रुपया दे के हमने फीस दे के पढ़ाई की। आज जाके हालत देख लीजिए, नॉर्मल बीए भी आम इंसान नहीं कर सकता है। तो हम कैसे कह दें कि वो हमारे लिए भी डार्केस्ट था? आखिर इंदिरा जी के खिलाफ कौन लोग थे? तो आरएस वाले से पूछना चाहिए ना, कि उनके सर संचालक उस समय चिट्ठी लिख रहे थे कि हम लोग अच्छे लोग हैं। यरवदा जेल से चिट्ठी लिखे थे इंदिरा जी को, 2 इंदिरा जी ने इग्नोर कर दिया, उसका विनोबा भावे को चिट्ठी लिख रहे हैं। तो कौन लोग थे भाई? पाकिस्तान, आज तो मोदी जी एकदम लाल लाल आँख की बात कर रहे थे ना 14 में, और पूरा पीओ के ले लेंगे, सब कर लेंगे, कुछ नहीं कर पाए। और उस समय जब भारत एक गरीब मुल्क था, खाने के लिए भी नहीं था, अनाज इंपोर्ट करना पड़ रहा था, इंदिरा जी ने अमेरिका को ऐसे बताते हुए और सीधे पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। हिम्मत है आज पीओ को ले लेंगे, खाली शब्दों में। 56 इंच का सीना है, लेकिन कहाँ हिम्मत है? तो जरा करके दिखाइए। तो इसलिए मैंने कहा था कि भाई, इसका एक पठन हो सकता है किसी के लिए। अब इंदिरा जी ने थोड़ी कहा कि सबको पकड़ पकड़ पीटो। अभी क्या हाल है? बिना बोले हुए इमरजेंसी नहीं है, कुछ बोलेंगे मुकदमा हो जाएगा। बाबा लोग सीधा गृह युद्ध की बात कर रहा है, उस पर कोई मुकदमे नहीं हो रहे हैं। संविधान के खिलाफ, रिपब्लिक के खिलाफ, मनुस्मृति, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात हो रही है, कोई एक्शन हो रहा है? कोई एक्शन नहीं हो रहा है। ये आपातकाल नहीं है। यूनिवर्सिटी में जब किलेबंदी हो जाए, आप भी मुझे लगता है दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ी होंगी, कोई जंगला और इस तरह का गेट बैरिकेडिंग नहीं होता था। आज आप कॉलेज सब में जाकर देख लें, आप एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज नहीं जा सकते हैं, बैरिकेडिंग है, किलेबंदी है। ये क्या है? हर धरना प्रदर्शन पर रोक है, आप डरते क्यों हैं? डेमोक्रेसी है। जो बोलने वाले लोग हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो सवाल उठा रहे हैं, सब पे देखिए ना फर्जीवाड़ा, कितने मुकदमे हैं, कितने जेल हैं। तो ये तो इमरजेंसी से ज़्यादा ही खतरनाक दौर में हम जी रहे हैं। इंदिरा जी ने आखिर 18 महीने में, 20 महीने में इमरजेंसी खत्म करके फ्री एंड फेयर इलेक्शन में गई ना।
वो चुनाव हार भी गई, ताल ठोक के लगाया था ना इमरजेंसी, हटा भी लिया। आज क्या है, आज कंपेयर कर लीजिए। इसीलिए इसका संदर्भ है, एक कॉन्टेक्स्ट में मैंने कहा था कि मेरे ऊपर अगर कुछ बोलूं और आपको अच्छा नहीं लगे, फटाफट मेरे ऊपर एफआईआर हो जाएंगे। एक खास लोगों की भावना छुई मुई की तरह रहती है, कुछ भी बोली। मोदी सरकार के खिलाफ बोलना, राष्ट्र के खिलाफ बोलना कैसे है? तो राष्ट्रवाद का ठेका लिए हुए। तो उस संदर्भ में कंपेयर करते हुए मैंने कहा था कि आज क्या हो रहा है, इतने वायलेंस हो रहे हैं दलित पे, धज्जियां उड़ रहे हैं उनके आरक्षण की। कोई बोलने वाला है? जो दलित पार्टी, जो लोग अंबेडकर साहब के नाम पे पार्टी चलाते हैं, क्या उनका एजेंडा है? कोई प्रदर्शन है? कोई बोल रहा है? तो ऐसे समय में हम लोग को क्या करना चाहिए? तो इस संदर्भ में मैंने वो बात कही थी, और मैंने इंदिरा जी का चिट्ठी भी एक दिया था। जी, वो क्या चिट्ठी थी? और बड़ी दिलचस्पी से राहुल गांधी वो पढ़ भी रहे थे। हाँ, वो मैं चिट्ठी आपको भेज भी दूंगा। और वो चिट्ठी ये था कि 1973 में अगस्त या अक्टूबर, महीना याद नहीं, इंदिरा जी ने ऑल चीफ मिनिस्टर्स को चिट्ठी लिखी थी कि हमारे सरकार को बदनाम करने के लिए हरिजनों पे हमले हो रहे हैं लगातार। सो आप अपने अंडर में हर स्टेट में एक सेल बनाइए, स्पेशल टास्क फोर्स बनाइए, और इस पे इमीडिएट एक्शन लीजिए। जितनी सरकारी नौकरियां हैं उसको भर दीजिए, जितने पब्लिक सेक्टर हैं उनमें इनका रिप्रेजेंटेशन पूरा कीजिए। ये सब लिखा हुआ था, यही सब मैंने दिया था कि देखिए 73 में उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा जी क्या लिख रही थी। तो मैंने कहा कि इस एजेंडा को पुश कीजिए। आपका ओरिजिनल वोट बैंक कौन था? दलित लोग ही। जब तक इन बल्क वोटिंग होता रहा दलितों का कांग्रेस के प्रति, तो कांग्रेस सत्ता में रही। जब इधर से बिखरना शुरू हुआ तो कांग्रेस हार गई। तो इसलिए मैंने वो चिट्ठी दी थी, क्लैरिटी के लिए, फोकस्ड। इंदिरा जी को डर नहीं लगता था किसी से, उनको जो करना होता था ताल ठोक के करती थी। इसलिए मैंने कई बार कहा है कई प्रोग्राम में कि इंदिरा जी का एक पुनर्पाठ, री रीडिंग होना चाहिए। और शायद कोशिश कर रहा हूँ, मैंने इमरजेंसी पे काफ़ी वीडियोस बनाई हैं, कोशिश कर रहा हूँ, टाइम मिलेगा तो मैं ही एक उस पर किताब लिखूँगा। अच्छा, अभी कौन सी किताब आपकी आने वाली है? अभी मैं काम कर रहा हूँ 2 किताबों पर। एक अंबेडकर एंड पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, वो हिंदी में है, अंबेडकर और संसदीय लोकतंत्र, और अंबेडकर और शिक्षा के सवाल, ये 2 प्रेस में जा चुकी है। और तीसरी किताब जो है ना, अंबेडकर और महिला मुक्ति के प्रश्न, ये 3 पे काम चल रहा है हमारा। अच्छा, ये जब पूरा स्टेज पर प्रकरण हुआ उसके बाद या फिर आपके ज्वाइनिंग के समय पे राहुल गांधी से मुलाकात हुई, क्या बात हुई उनसे? नहीं, मैं उनसे मिला था इलेक्शन के पहले, और कई बार मिला था, और इसलिए हम लोग कांग्रेस ज्वाइन की, उसका पीछे लॉजिक भी दे रहा हूँ। और लंबी लंबी मुलाकात हुई, 2-2 ढाई घंटे हम लोग बात करते थे। तो इलेक्शन के पहले बहुत सारे आंकड़े हमने दिए और बताए भी, उन्होंने सुना भी। उन्होंने एक वीडियो ही बनाया था हम लोग के साथ, अगर आपने देखा होगा। और मैंने एक दलित इमेंसिपेशन मैनिफेस्टो तैयार किया था, 7 पॉइंट्स, और मैंने राहुल जी को दिया था कि आप अपने मैनिफेस्टो में डालिए। उन्होंने डाला था, पूरा 7 का 7 पॉइंट डाला था। तो हम लोग जाते थे तो ये मिलने के, भाई हम चुनाव लड़े न लड़े डजेंट मैटर, फॉर मी इट इज़ एजेंडा दैन कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो अभी भी मेरी ये समझ है कि भाई जितने सीट हो उतने ही लोग लड़ेंगे ना, सब लोग तो लड़ नहीं सकते हैं चुनाव। तो एजेंडा इम्पॉर्टेंट है कि अगर हम दलित एजेंडा को पुश कर पाएँ, जो कि हाशिए पर है,